नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4 पढ़ ली थी। आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 5 वैदिक गणित। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 की 5वीं प्रश्नावली 5 वैदिक गणित शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पहले विद्यार्थियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्ध्व त्रिरेखाभ्याम सूत्र का उपयोग करके गुणा कीजिए। यहाँ एक सूत्र आया है ऊर्ध्व और दूसरा आया है तिर्यक। दोनों के अर्थ समझाता हूं बेटे। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा। खड़े का मतलब इस प्रकार से। एक होता है तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। क्या होता है? तिरछा। और तिरछा किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से तिरछा होता है। ऊर्ध्व यानी खंबे की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। तिर्यक का मतलब तिरछा। इस प्रकार से तिरछा आपको गुणा करना है। यानी कि आपको एक संख्या दे तो सीधा गुणा करना है, अगर दो अंक दे तो दोनों अंकों को तिरछा गुणा करना है। फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ। कुछ सवाल हल करते हैं। सवाल में आपको ये ऊर्ध्व त्रिरेखाभ्याम सूत्र है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसका पहला सवाल है, इससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक गणित से ही गणित की पढ़ाई की थी। इन्होंने सबसे पहले जोड़ भाग गुणा भाग करना सीखा और इस वैदिक गणित के द्वारा जोड़ गुणा भाग की भाग सरल और कम समय में पूर्ण किए जाते हैं। उसी विधि को हमारे राजस्थान बोर्ड ने भी लागू किया है। इसका पहला सवाल, 101 को गुणा करना है 105 से। जब ये कंडीशन आए तो इसको गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले समूह बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? समूह बनाने होंगे। समूह किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। समूह बनाने के लिए सूत्र चलता है 2n-1। क्या चलता है? 2n-1। इससे बनते हैं समूह की संख्या, यानी कितने समूह बनने हैं। 2 की जगह लिखेंगे 2 गुणा n का मतलब होता है अधिकतम अंकों वाली संख्या, यानी कि सबसे ज्यादा अंक किस संख्या में है। तो इस संख्या में कितने अंक हैं? 3। इस संख्या में कितने अंक हैं? तो 3 लिख देते हैं। माइनस कितना? 1। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 पे गए कितने बच गए? 5। तो कितने समूह बनेंगे? यहाँ 5 समूह बनेंगे। अगर एग्जाम के समय आपको समूह का जो सूत्र है वो याद ना हो और समूह कैसे बनाए जाए तो उस चीज के लिए आपको ध्यान देना है। 101 लिखा है, सबसे पहले क्या आया? फिर दोनों को मिलाओ कितने हो गए? 10। फिर तीनों को मिलाओ कितने हो गए? 101। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, इसका पहला अक्षर मिटा दो और चौथे नंबर पे लिख दो। अब इसके 2 मिटा दो और लास्ट वाले पे लिख दो। समझ में आ गया? इससे देखिए सबसे पहले कितना है लिखेंगे 1। फिर 2 को मिलाओ कितने हो गए? 10। फिर तीनों को मिलाओ कितने हो गए? 105। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? 105 में पहले वाले को मिटा लो, कितना बच गया? 0.5। फिर 2 को मिटा लो, कितने बच गए? 5। क्या करना है आपको? गुणा। सूत्र कौन सा लगाना है? ऊर्ध्व त्रिरेखाभ्याम। पहले दोनों संख्या कैसी हैं? एक एक अंक की है तो सीधी खड़ी है। यहां तिर्यक, पहले की संख्या को दूसरे से और दूसरे वाले को पहले से। यहां पहले को तीसरी वाली से, तीसरी वाली को पहली वाली से, बीच वाली को बीच वाली से। यहां भी पहली को दूसरी से, दूसरी को पहली से, यहां पहली वाली को पहली वाली से। ठीक है? 1 को 1 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? 1 गुणा 1। ये क्या लगाएंगे? ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? ओब्लिक।
एक को किससे गुणा करना है? 0 से, बीच में लगाएंगे प्लस। एक को किससे गुणा करना है? 0 से, फिर क्या लगाएंगे? ओब्लिक। पहले समूह का काम, पहले खंड का काम खत्म, एक पहला लगा देंगे ओब्लिक। दूसरा खंड का किया, दूसरा ओब्लिक लगा दिया। अब किससे करेंगे? एक को गुणा करेंगे 5 से, 1 गुणा में 5, बीच में प्लस। 0 को करेंगे 0 से, बीच में प्लस। 1 को करेंगे 1 से। हो गया तीसरा समूह है, तो क्या लगा देंगे? ओब्लिक। अगला 0 को गुणा करेंगे 5 से, बीच में लगाएंगे प्लस। 1 को करेंगे 0 करेंगे 1 से, चौथा समूह खत्म, क्या लगाएंगे? ओब्लिक। यहाँ 1 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। समझ में आ गया? 1 को 1 से गुणा करो तब क्या आएगा? 1। 0 को 0 से गुणा किया तो 0, प्लस 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 5 से किया तो 5, प्लस 0 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से गुणा किया तो प्लस 1, फिर 0 को 5 से किया तो 0, प्लस 0 को 1 से किया तो 0, प्लस 1 को 5 से किया तो 5। समझ में आ गया? अब इनको क्या कर लेते हैं? पहले जोड़ लेते हैं। 1 का तो 1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 में जोड़ेंगे तो 6, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 5 का 5। ध्यान रहे, जो पहला समूह है इसमें तो कितने भी अंक हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने भी अंकों का समूह हो सकता है। लेकिन जो पीछे बच गए ना, उनमें केवल कितने अंक होने चाहिए? एक एक अंक होना। सब में एक एक अंक है, सबको एक साथ चिपका दो। 1 0 6 0 5 हो गया गुण। समझ में आ गया? समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार से है, इससे समझ में नहीं आया हो अगले सवाल से देख लीजिए। अगर आपको यहाँ एक सवाल भी समझ में आ गया तो इस प्रश्नावली के सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। अगला सवाल है 11 को गुणा करना है 15 से। सबसे पहले समूह की संख्या, कितने समूह बनेंगे इसके लिए क्या करते हैं हम? समूह बनाने के लिए सूत्र लगाते हैं 2n-1। जब आप बार बार सूत्र लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 2 के 2 2 गुणा n का मतलब समूह की अंकों की संख्या, अधिकतम अंक कितने हैं? 1 और 2, 1 और 2, 2 अंक है 2, माइनस 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 1, कटाई कितना आएगा? 3। कितने समूह बनेंगे? 3 समूह बनेंगे। 3 समूह बनाते हैं तो सबसे पहले बड़ा समूह बना देते हैं। तीसरा समूह है, दूसरा समूह है, और यहाँ पहला समूह है। समझ में आ गया? समूह की संख्या लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही नियम, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर क्या लिखेंगे? 11, फिर 1 छोड़ देंगे, कितना लिखना है? 1। अब यहां देखो, सबसे पहले कितना लिखेंगे? 1, फिर कितने लिखेंगे? दोनों को मिला दो 15, फिर कितना लिखेंगे? 5। क्या करना है? गुणा, पहले वाले को पहले वाले से, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को पहले वाले से, और पहले वाले को पहले वाले से। 1 को गुणा करना 1 से, तो 1 गुणा 1, बीच में लगाएंगे ओब्लिक। 1 को गुणा करेंगे 5 से, जोड़ेंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे ओब्लिक, और यहाँ 1 को गुणा करेंगे 5 से। गुणा कर दीजिए, 1 को 1 से गुणा किया 1, 5 को 1 से किया 5, प्लस 1 को 1 से किया 1, 5 को 1 से किया 5। जोड़ते हैं पहले 1 5 1 6 और 5, सब में एक एक अंक चिपका दो। 165। कितना उत्तर आ गया? 165। समझ में आ गया? इसी में अगला सवाल है 18 गुणा में 81। गुणा करते हैं। सबसे पहले समूह की संख्या, समूह की संख्या क्या सूत्र है? 2n-1। 2 की जगह 2 गुणा n का मतलब अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने हैं? 2, 2 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 बराबर कितना आ गया?
3। कितने समूह बनेंगे? 3 समूह बनाते हैं। पहला समूह है, दूसरा समूह है और तीसरा समूह। समूह बन गए 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। फिर कितना लिखेंगे? 18। फिर कितना लिखेंगे? 1 को दबा लो, 8। पहले कितना लिखेंगे? यहाँ 8। फिर कितना लिखेंगे? 81। अब इसको दबा लीजिए, कितना लिखेंगे आगे? 1। सबसे पहले किसको किससे गुणा करेंगे? पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को पहले वाले से, पहले वाले को पहले वाले से। 1 को गुणा करना है 8 से, ऑब्लिक 1 को गुणा करना है 1 से, 8 को 8 से गुणा करना है, बीच में 8 को 8 से, फिर यहाँ 8 को 1 से गुणा करते हैं। 8 में से किया 8, 1 1 से किया 1, प्लस 8 को 8 से किया 64। 8 में से किया 8 एका 8, जोड़ेंगे 8 64 कितना होता है? 65। यहाँ कितना? 8। चिपकाते हैं अंकों को? नहीं, अंक नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि पहले वाले समूह में कितने भी अंक हो सकते हैं, लेकिन जो इससे बाद वाले समूह होंगे उनमें कितना अंक होना चाहिए? 1 1 अंक होना चाहिए। यहाँ 6 अधिक है तो 6 को इधर जोड़ देंगे, तो 8 में 6 जोड़ देंगे, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 8। 8 से कितने हो गए? 14। यहाँ कितना बच गया? 5। यहाँ बच गया 8। तो क्या आ गया? 1458 उत्तर। समझ में आ गया? इसी में अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल आपको इसी प्रकार से करने हैं, समूह बनाने हैं और समूह में अंकों को सही तरीके से रखना आना चाहिए आपको। कौन सा अंक किस समूह में आएगा, सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगला सवाल है 121 को गुणा करना है 129 से। सबसे पहले क्या करेंगे? समूह की संख्या, समूह की संख्या कौन से सूत्र से? 2n - 1, 2 की जगह 2 गुणा n का मतलब अधिकतम अंक। कितने अंक अधिकतम? 3। 3 इसमें है तो लिखेंगे 3 माइनस का 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 5। अधिकतम कितने अंक आ गए? सॉरी, अधिकतम यानी कि समूह कितने आ गए? 5। 5 समूह बनाएंगे। पांचवा, यहाँ चौथा, यहाँ तीसरा, यहाँ दूसरा और यहाँ पहला। ठीक है, लिखेंगे। सबसे पहले कितना लिखेंगे? 1। फिर कितना लिखेंगे? 12। फिर कितना लिखेंगे? 121। समझ में आ रहा है? इसको दबा लो, कितना बच गया? 21। इसको दबा लो, कितना बच गया? 1। समझ में आ गया? इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे 129 को। सबसे पहले कितना है? 1। फिर दोनों को मिलाओ, कितने हो गए? 12। फिर तीनों मिलाओ, कितने हो गए? 129। पहला दबा लो, कितने बच गए? 29। एक और दबा लो, कितने बच गए? 9। समझ में आ गया? त्रिका भ्याम, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को पहले से, पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से, बीच वाले को बीच वाले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, पहले को दूसरे से। मैं यहां सीधा गुणा कर देता हूं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 1 को 2 से करेंगे तो भी 2, बीच में लगाएंगे ओब्लिक। 1 को 9 से करेंगे तो 9, बीच में लगाएंगे प्लस। 1 को 1 से करेंगे तो 1, बीच में लगाएंगे प्लस। 2 को 2 से करेंगे तो 4, यहाँ 2 को 9 से करेंगे तो 18, बीच में प्लस। 2 को 2 से करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, स्लैश 1 को 9 से करेंगे तो 9। जोड़ देते हैं। 1 2 दूनी 4, 9 1 10 4, 14, 18 2 20 और 9 के 9। अब 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें है। 2 अंक नहीं होने चाहिए। पहले वाले में कितने अंक हो सकते हैं, बाकी सब में कितने अंक होने चाहिए? 1 1 अंक होना चाहिए।
अब देखो इस 2 को जोड़ दो यहाँ, कितने हो जाएंगे 16। 16 में 1 को जोड़ दो यहाँ, समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया यहाँ पे 1, यहाँ कितना हो गया 4 + 1, यहाँ कितना हो गया 4 + 2, यहाँ बच गया 0, यहाँ आ गया 9। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब क्या सब में कितने कितने अंक हो गए, इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ 4 + 1 है, अभी 4 + 1। यहां से समझ में नहीं आया, थोड़ा सा दोबारा देख लो बात, सवाल एक स्टेप हम और बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले इस 2 को लाके जोड़ना है, तो यहाँ तो कितना है 1, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 14, यहाँ कितना है 20। लेकिन यहाँ इस 2 को यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ केवल 0 रखो। समझ में आ गया? अब यहाँ बच गया 1, यहाँ 4, यहाँ 14, 2 कितने हो गए 16, यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया 9। अब इसमें 2 आ गए, तो इसके 1 को इधर जोड़ना है, यहाँ जोड़ देते हैं 1। अब इस 4 में 1 जोड़ना है, इस ये वाले, तो 4 तो पहले से है और 16 के, फिर यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ कितने बच गए 0, और यहाँ कितना बच गया 9। जोड़ते हैं 1 का 1, 4 1 5, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 9 हो गए। एक सबको एक साथ चिपका दो, 1 5 6 0 9, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अगला सवाल प्रश्न 1 का लास्ट सवाल है, वो भी इसी प्रकार से होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी सवाल इसी प्रकार से, अगर एक सवाल आ गया तो आपको सभी सवाल निकालने आ जाएंगे। अंतिम सवाल है 115 गुणा 125 गुणा करें। सबसे पहले क्या करेंगे, समूह की संख्या। सूत्र क्या है 2n - 1। सूत्र लगाते हैं, तो 2 के तो 2 गुणा n का मतलब अधिकतम अंक, कितने अधिकतम अंक कितने हैं 3, माइनस का 3 दूनी 6 माइनस कितने आ गए, कितने समूह बनने हैं। अगर आपको ये सूत्र वहां याद ना हो तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 115 में 1 को दबा लो, कितना लिखना है, और 15 में 1 और दबा लो, कितने बच गए। मतलब ये 5वां समूह है, ये चौथा समूह है, ये तीसरा समूह है, ये दूसरा समूह और ये पहला समूह है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से ये लिखेंगे, सबसे पहले कितना लिखेंगे 1, फिर कितना लिखेंगे 12, फिर कितना लिखेंगे 125, इसको दबा लीजिए 25, फिर 2 को दबा लो, कितना बच गया 5। गुणा करें, ध्यान दीजिए सामने, पहले वाले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, लास्ट वाले को पहले से, पहले वाले को लास्ट से, बीच वाले को बीच से, पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से, पहले को पहले से। गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 को 2 से किया तो 2, 1 को 1 से किया तो 1, 1 को 5 से किया तो 5, 1 को 5 से किया तो 5, 2 को 1 से किया तो 2, 1 को 5 से किया तो 5, 5 को 2 से किया तो 10, 5 को 5 से किया तो 25। जोड़ लेते हैं 1 3 2 1 3 5 5, 10 और 2 12, या 10 और 5 15, यहाँ 25। सब में कितने कितने अंक हैं 2 2 2, अंकों को जोड़ तो लाएंगे इधर से, इस 2 को भेजेंगे यहाँ, कितने हो गए 17, इसे को भेजेंगे यहाँ, कितने हो गए 13, इसे को यहाँ भेजेंगे, कितने हो जाएंगे 4। समझ में आ गया? तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ कितना बच गया अभी 3, यहाँ कितना बच गया 7, और यहाँ कितना बच गया 5। चिपका दो 1 4 3 7 5। समझ में आ गया? प्यारे विद्यार्थियों, ये वैदिक गणित का पहला क्वेश्चन था, 5वीं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन था। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।